माइंड मत करिएगा मैडम, पर ये फोटो तो आधार कार्ड के फोटो से भी गए गुजरे हैं। अब इन दोनों का तो बायोमेट्रिक से ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए यही स्केच है हमारे पास और इसी से कुछ निकालना होगा। ये दोनों पेशेवर हत्यारे रहे होंगे। मैडम आपकी शक की लिस्ट में जितने भी बंदे थे ना, सबकी हिस्ट्री खोल डाली, मगर कहीं किसी का कुछ पता नहीं चला। ये दोनों भी हिस्ट्री शीटर ही होंगे। गन पे साइलेंसर लगा के घर में घुसे थे। कुछ तो खासियत होगी इनकी। किसी ना किसी ग्रुप में ये सुपारी डिस्कस तो जरूर हुई होगी। लग जाता हूँ मैडम। वैसे उस कोशीपुरा के हाशिम मिर्जा के ऊपर कई चोरी के केस हैं और कई बार जेल भी जा चुका है और कई औरतों को छेड़ने की शिकायतें भी हैं उसके खिलाफ। अरे साहब डर के मारे नहीं, मैं ऐसे ही घर पर बैठा था। वही तो ना हाशिम, तेरा ऐसा लुच्चा लफंगा ये 3-4 दिन तक कैसे चुपचाप बैठ सकता है बे? ये हो नहीं सकता। आपकी बेटी हिना के कत्ल के 1 हफ्ते बाद आपको याद आया कि हाशिम मिर्जा भी है जो आपकी बेटी को छेड़ा करता था। ये इतनी कमजोर याददाश्त की कोई खास वजह? दरअसल ये बात जहन से निकल गई थी। कब की बात है ये? कौन है वो? नाम बोलो। उसका अचानक बना दो तो क्या? बीच में मत पड़ो, अब्बू और मैं देख लेंगे उसे। साला। बोल बेटा, नाम बोल उसका। हाशिम नाम है उसका। कोशीपुरा के पीर चौक में कहीं रहता है। रोज काम पर आते और जाते वक्त छेड़ता है। कब से छेड़ रहा है? महीने भर से। और अब बता रही है तू? मुझे लगा था कि 1-2 डांट में मान जाएगा वो, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उसने तुझे छुआ? बोल ही ना, उसने तुझे छुआ? तो चल मेरे साथ पीछे, वैसे भी नहीं सहने लेनी। चल। रुक जा। सुना नहीं तूने इरफान ने क्या कहा? हम देख लेंगे हाशिम को। अब्बू, अब्बू वो है, वो ग्रे टी शर्ट वाला। लगता है इस बात आगे बढ़ने वाली है। देखना। या तो ये अभी के अभी हमारी बेटी से माफी मांगे या अभी कभी थाने चले। क्यों? पूरे मोहल्ले के सामने मेरे अब्बू से मुझ पर हाथ उठाया काफी नहीं है? नालायक, एक तो सारे मोहल्ले में नाक कटवाई, अब क्या मुंह पे कालिक पुतवाएगा? माफी मांग उससे, निकम्मे माफी मांग। खा मेरी कसम हाशिम कि आज के बाद तू इस लड़की को तो क्या किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, कभी नहीं। खा कसम। अम्मी, अब्बू और आप सब लोग मेरी बात सुन लो। मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। सीधे सीधे शादी के लिए हाथ मांगा था कि जानते हुए कि छोड़ी हुई औरत एक बच्चे की माँ है। अबे बोलो। मेरी बहन का नाम तो ले ही मत अपने सड़े हुए मुंह से, समझा ना? अबू चलिए थाने। चलो बेटा। अरे सुनिए भाई साहब, थाने मत जाइए, गुजारिश है। लेकिन आपके बेटे को होश अभी ठिकाने आए नहीं उस्मान साहब। मैं माफी मांगता हूँ आपकी बेटी की। ये ना इसकी जुबान पर लकवा मार के। अबे लकवे क्या लिखवा के मारेगा? हो गया ना तुम लोग का? चलो निकलो, चलो चलो निकलो। मांग माफी। माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। चलो मांगी माफी। और वैसे भी ये कोई हूर परी तो है नहीं जो दोबारा मुड़ के इसको देखूं। पड़ गई कलेजे को ठंडक। और अकरम साहब, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। इरादा नेक था मेरा। वो तो आपकी किस्मत खराब है जो मुझ जैसा दबाद नहीं मिला। चलो यहाँ से चलो, इस लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। आओ बेटा। उसके बाद कभी छुआ हुआ नहीं हिना को सर, लेकिन ये हाशिम उसका पीछा जरूर करता था। हम तो रोज उससे कहते थे नौकरी छोड़ दो, पर उसने रास्ता बदल दिया। नौकरी नहीं छोड़ी। एक रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ भी आता है, आसान होता है। ऐसा आपको लगता है साहब, पर हम जैसे मामूली और कमजोर लोगों से पूछे, हमारे लिए पुलिस का रास्ता मतलब पुलिस का चक्कर होता है। बस घूमते रहो गोल गोल। जैसे आप हमें घुमाते रहे हैं, ये बात हमसे छुपाते रहे। नहीं सर, वाकई ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हमारी हिना इतनी सीधी थी कि सोच भी नहीं सकती कि कोई इस तरह उसके साथ दुश्मनी निकाले। बस कल अचानक से ये बात याद आ गई। आमिर अशरफ कौन? अकरम जी, फोन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आमिर अशरफ और आपकी बेटी हिना के बीच बराबर बातें होती रही।
अब आप कहेंगे कि ये बात भी आपके जहन से निकल गई थी। ये आमिर अशरफ अचानक से कब याद आने वाला था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। आमिर, ये मेरे अब्बू अम्मी हैं। वो मेरी बहन फरीन और वो मेरा छोटा भाई इरफान। अब्बू अम्मी, ये आमिर अशरफ है। क्या करते? जी, मेरा एक छोटा सा गैरेज है नियाजगंज में। रहते भी नियाजगंज में हो? जी, नियाजगंज में अपना एक छोटा सा घर है। हाँ, हम लोग पहचानते हैं आमिर को। क्या रिश्ता था दोनों के बीच? रिश्ता मतलब दोस्त थे दोनों। चलो मान लिया सिर्फ दोस्त थे, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोस्त से कुछ ज्यादा ही थे। हम निकाह करना चाहते थे साहब। करना चाहते थे तो नहीं कर सकते ना, हिना रही ही नहीं। जी, वो ये डिस्प्ले के फॉन्ट थोड़े छोटे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ आने के बजाय अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाते तो 2 मिनट में ठीक हो जाते। पर वो मेरे लिए नया है ना ये सब। क्या नया है? फ़ोन के सेटिंग्स? नहीं, मतलब ये फ़ोन सब कुछ। प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर देंगे? मेरा नाम आमिर अशरफ है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया है मैंने। अच्छे लग रहे हैं फॉन्ट्स। वो पहली बार जब मैंने मोबाइल देखा, नहीं मतलब तुम्हें देखा, वो पहली बार जब मैं तुम्हारी शॉप पे आया था ना मोबाइल लेने, तब जब मैंने तुम्हें देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ोन अच्छा लगा? तुम? मुझे पता चल गया था। सच? तब जब मैं पहली बार आया था? तुम जितनी भी बहाने से शॉप पर आए थे और लास्ट टाइम जब फ़ॉन्ट चेंज करवाने के बहाने आए थे, तब मैंने फ़ॉन्ट चेंज ही नहीं किए थे। और मैंने कहा था फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे हंसी आ रही थी। मुझे प्यार आ रहा था। आपको मेरा नाम तक नहीं मालूम था और डायरेक्ट प्यार? इतनी जल्दी हो जाता है प्यार? इतनी आसानी से? मैंने नाम पूछा तो था तुम्हारा, तुमने बताया ही नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा साहब कि हिना इस दुनिया में नहीं रही। मैं कब्रिस्तान तक गया और अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे 1 साल हम प्यार में थे। मैंने निकाह की बात रखी और हिना ने कबूल भी की। आमिर को हिना को क्यों मारना चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं पता साहब। वो बहुत शरीफ और सीधी थी, उसे क्यों मारना चाहे? तुम दोनों शादी करना चाहते थे, ये बात और किस किस को मालूम थी? हम दोनों के घर वालों को मालूम थी और दोनों खानदान राजी भी थे शादी के लिए। आमिर, तुम शायद हिना के सबसे ज्यादा नजदीक थे। कभी कुछ ऐसा हुआ जो हिना ने बताया? कोई डर, कोई धमकी, जैसे कि ये हाशिम मिर्जा वाली बात? हाशिम वाली बात उसने तब नहीं बताई जब ये हुई थी, जब उसके अब्बू और भाई इरफान ने हाशिम को वार्निंग दी थी, उसके बाद ये बात बताई। ये क्या बात हुई ना? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आमिर, अब्बू और इरफान उस हाशिम से निपट चुके हैं। तुम्हें क्या लगा मैं उस गुंडे से नहीं निपट पाऊंगा? नहीं आमिर, मुझे लगा तुम्हें शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? मसला अब सुलझ चुका है आमिर। वो तो तुमने मुझसे पूछा कि मैंने घर से दुकान जाने का रास्ता क्यों बदला, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ये हाशिम इतना बवाल होने के बाद भी पीछा कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ जो हिना ने बताया? कोई बात जो दोबारा से हुई हो? कुछ बताया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। मैं सच कहता हूँ, थी मेरी। मैंने उस लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत क्या कर ली। मुझे लगा मर्डर हुआ है तो मुझ तक तो आएगा। ये 2 बंदे कौन थे? ये दोनों जिन्होंने तेरे कहने पे हिना को मार दिया? इनमें से तू एक है ना? ये तू है ना? मैडम, मैं ये नहीं हूँ। हाशिम, तेरी नजर इस तरफ जा भी नहीं रही है, तू फोटो की तरफ देख भी नहीं रहा है।
वैसे हमारे थाने में शरीर के एक एक पुर्जे को मोड़ने और मुड़वाने के अच्छे अच्छे तरीके हैं। मैंने छोटी मोटी चोरियां की हैं, औरतों को भी छेड़ा है। हाँ, इस हिना को भी छेड़ा था मैंने, लेकिन आज तक बंदूक को क्या चाकू छुरी भी नहीं छुई है मैंने। और इस हिना का तो मैंने घर तक नहीं देखा है। पर मैं सब देख रही हूँ बेटा, दिखाई दे रहा मुझे सब। क्या मैडम? ये देख, इसकी आंखें और तेरी आंखें मैच कर रही हैं। तू ये ना, ये नहीं मैडम। तू ही है ना ये? बोल। नहीं मैडम। बोल। नहीं मैडम। फोटो दे। नहीं मैडम, मैं ये नहीं हूं। हिना, तुम बदल गई हो। जिंदगी रंग बदलती रहती है आमिर, और मेरी जिंदगी अंधेरे वाले काले रंग पर अटक गई। अटक गई थी, अब नहीं हिना। आज मैं और तुम मिलकर एक नई रंगीन जिंदगी बना सकते हैं, जिसमें बीते हुए कल के फराज को लाने का क्या मतलब है? मेरा सुहेल फराज का भी है आमिर। माँ बाप वो होते हैं जो प्यार से परवरिश करते हैं, और फराज ने तो सुहेल का चेहरा 3 साल से देखा तक नहीं। हिना, मैंने तुम्हें जुबान दी, सुहेल हमेशा मेरा भी बड़ा बेटा होगा। फिर ये झिझक क्यों? आमिर, वक्त चाहिए मुझे, कुछ चीजें सोचनी समझनी है। सर, आपने बुलाया इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया, और आपको सब कुछ बता चुका हूँ, और एक बार फिर बता रहा हूँ। हाँ, मेरी फरीन के साथ शादी हुई थी, लेकिन वो उसके बाद मुझे ठुकरा कर चली गई। लाजमी मुझे उस समय उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब उस बात को 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में जिंदगी काफी कुछ बदल गई है। और एक जिंदगी खत्म भी हो गई। मुझे अफसोस है हिना के लिए, लेकिन इस बात से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जाऊं सर? यहां पर जब मैं कहता हूं कि जा सकते हो, सिर्फ तब लोग जाते हैं। बैठो। सर, मैं हिना को ढंग से जानता तक नहीं था, और वैसे भी वो बहुत कम बोलती थी। जब मेरी फरीन के साथ शादी हुई तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो फरीन से 2 साल बड़ी है, और उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। क्या तुम फरीन को मरवाना चाहते थे? सर, आगरा में हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है। अगर आप जाके पता करेंगे तो 7 पुश्तों तक एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। क्या हिना इसलिए मारी गई क्योंकि तुम्हारे किराए के हत्यारे हिना को फरीन समझ बैठे? सर, मुझे काम पर वापस जाना है, और आपकी बातों से जाहिर है कि आप इस वाहियात तरीके से मुझे इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक कीजिए, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ शाहिद, तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे अब्बू अम्मी को, सबको छोड़कर जा रही हूँ। मुझसे शादी की घुटन और नहीं सही जा सकी। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे मेरी अपनी जगह चाहिए, जहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो लड़की चाहिए वो मैं नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बहन हिना जैसी लड़की चाहिए थी, पर मैं हूँ, हिना नहीं। तुझे पता है, सच्चे दिल से प्यार करने वाले ईद का चांद होते। मैं तो कहती हूँ आमिर से शादी कर ले, छोड़ना मत उसे। तू जैसी है ना, आमिर को वैसी ही पसंद है। वो तुझ में किसी और लड़के को नहीं ढूंढता, ना ही तुझे किसी और ढांचे में ढालना चाहता है। अल्लाह, ये आमिर ने दी, आमिर ने दी है ये? हिना, ये अंगूठी ये पहले तो नहीं थी तुम्हारी उंगली पे, नहीं बनवाई? सर, शाहिद सैयद, हाशिम मिर्जा और आमिर अशरफ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स डबल स्कैन किए, लेकिन हिना के मर्डर से जुड़ने वाला कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। सर, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इन 2 शूटर्स का टारगेट फरहीन रही होगी, हिना नहीं।
क्योंकि सर बतौर मोटिव हमारे हाथ में हीना के केस में कुछ भी नहीं है। ये मर्डर टिपिकल सुपारी मर्डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुपारी नेटवर्क के खबरों को इसकी खबर नहीं है? दो गमछा लपेटे बंदे। सर ये एंगल भी अजीब है। नॉर्मली इस तरह के सुपारियों की खबर किसी ना किसी को जरूर होती है। सर हो सकता है ये दो बंदे कहीं बाहर से मंगाए गए हों। सर हिना जिस मोबाइल शॉप में काम करती थी, मैंने वहाँ के मालिक, एम्प्लॉइज सबसे कई बार पूछताछ की। किसी को हिना और आमिर के रिलेशनशिप के बारे में पता तक नहीं है। सोचिए सर, 1 साल तक इन दोनों का ये रिश्ता खुफिया रहा। यह भी तो हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई राज छुपा हो जिसकी हमें भनक तक नहीं है। शायद इस घर के अंदर के ही किसी आदमी ने सुपारी दी हो। लेकिन सर किस लिए? हिना और आमिर के रिश्ते से किसे नाराजगी हो सकती थी? अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो वारसी खानदान तो खुशियां मनाता। कम से कम एक बेटी की बिखरी हुई जिंदगी समेटी जाती। सर अगर घरेलू साजिश का एंगल पकड़े तो भी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो बनता ही है। सर घर के अंदर ही किसी को फरहीन पे गुस्सा रहा होगा, सुपारी दे दी होगी फरहीन की और मारी गई होगी हीना गलती से। फरीन, उस इतवार की दोपहर को जो हुआ एक एक बात छोटी से छोटी दिमाग पर जोर डालकर याद करो और हमें बताओ। देखो, डोरबेल बजी, तुमने दरवाजा खोला, तुमने देखा कि चेहरे पर गमछा लपेटे 2 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक ने चाकू निकाला और तुम्हें धमकाते हुए अंदर आए। फिर क्या हुआ फरीन? फिर उसके बाद एक बंदे ने मेरा मुंह दबोच लिया। उसके बाद दूसरे बंदे ने गन बाहर निकाल ली। जी। फिर उसने तुम पर गोली क्यों नहीं चलाई? फरहीन, एक ने तुम्हें चाकू की नोक पे रखा, दूसरे ने तुम्हारी तरफ गन ताना। क्या उनका इरादा तुम्हें मारना था? तब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था मैडम। हमें भी ऐसा ही लग रहा है फरीन। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? सर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जब अम्मी ने आवाज लगाई। हिना कौन है दरवाजे पर? हीना। तुम्हारी अम्मी ने पूछा दरवाजे पे कौन है? हीना। तुम्हारी अम्मी को लगा दरवाजा हिना ने खोला। जी शायद। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोगों ने मुझे दबोच लिया, घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। हीना को उसके शौहर ने ठुकराया था, इसलिए वो घर वापस आई। लेकिन तुम खुद अपने शौहर को ठुकराकर अपने घर वापस लौटी। इस बात को लेकर तुम्हारे अब्बू, अम्मी, भाई को कोई शिकायत थी, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी? वो लोग नाराज जरूर थे सर, क्योंकि पहले ही हीना की शादी टूटी थी और मैं भी घर आ बैठी थी। वो लोग खफा थे क्योंकि शाहिद मुझे लेने आया था और मैं उसके साथ नहीं लौटी। हमारी गलती जो हमने इसे तहजीब नहीं सिखाई, सख्ती से बड़ा नहीं किया। आप जितने भी सख्त होते, मुझे वही बनना था जो मुझे बनना था, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी गलत हूँ। बस बदनसीबी है कि जोड़ी ठीक से नहीं मिली। मैं वो नहीं हूँ जो शाहिद को चाहिए, लेकिन शाहिद भी तो वो नहीं है ना जो मुझे चाहिए था। ये तय करने का काम आपका तो नहीं है ना फरीन आपा? और मेरी जिंदगी के फैसलों के बारे में भी राय देने का काम तुम्हारा नहीं है इरफान। कितनी बार कह चुकी हूँ। अबू, सबसे पहले आप इसे तहजीब सिखाइए। शर्म कर ले फरहीन, हिना के शौहर ने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। हम किसी तरह से मिन्नत कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, और यहाँ तेरा शौहर घर आया तुझे लेने और तूने मना कर दिया। नसीब वालियों को मिलता है शाहिद जैसा शौहर। मुझे ना ही ऐसा शौहर चाहिए, ना ही ऐसा नसीब। इस घर के नसीब के बारे में भी कुछ सोच लो। ये ऐसी पड़ी रहोगी क्या तुम लोग? मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, हमारी तो इज्जत टकी की नहीं रही है। आपको तो जब देखो मोहल्ले की पड़ी रहती, कभी हमारे बारे में सोच लीजिए। आपका मोहल्ला जाए भाड़ में, मैं शाहिद के घर वापस नहीं जाने वाली। बदतमीज कहेगी। फरीन, तुम्हारे अब्बू, अम्मी, तुम्हारा भाई, क्या ये तुम्हें मारने का प्लान बना सकते हैं? देखो, तुम्हारी अम्मी ने हीना पुकारा, उन्हें लगा कि दरवाजे पर हीना है, तो हत्यारे तुम्हें हीना समझ बैठे, जबकि वो मारने तुम्हें ही आए थे। फिर वो हीना को फरीन समझकर मारकर चले गए। नहीं सर, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरी अम्मी हो या अब्बू या इरफान, वो लोग हमसे नाराज जरूर थे, लेकिन
वो मुझे या हिना को मारने का कभी नहीं सोच सकते। साहब, आप लोगों की निगरानी के साथ साथ मैंने भी आस पड़ोस में पता किया। घर में 2 लड़कियां थीं और दोनों लड़कियों की शादी टूटी हुई थी। ये बात सबको पता थी। अब घर के किस मेंबर ने मर्डर प्लान किया, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। सलीम, इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा एंगल भी नहीं है। साहब, मुझे लग रहा है कि हम लोग गोल कमरे का कोना ढूंढ रहे हैं। मतलब? साहब, मुझे लगता है कि अतीत वतीत का कोई एंगल है ही नहीं। जो भी हुआ है रनिंग में हुआ है। हाल ही में वो किसी मसले या किसी रिश्ते को लेकर हुआ है। वो आमिर है ना? काफी माथा बच्ची की है उसके साथ, बस अब उसे उल्टा लटका नहीं बाकी रहा। साहब, मैं तो बोलता हूँ कि उसे उल्टा लटका ही दो, हो सकता है केस सीधा हो जाए। इस आमिर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है कि ये खुद चलकर हमारे सामने नहीं आया ये बताने की ये हिना का बॉयफ्रेंड था और उससे शादी करना चाहता था। और यह आमिर हिना के जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, बस कब्रिस्तान में दूर खड़ा नजर आया। अभी हम इसे अपना प्राइम सस्पेक्ट मानकर चलते हैं, दोबारा से ग्रिल करते हैं। अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हो तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे, शादी बच्चे करना चाहोगे। उसे मारना क्यों चाहोगे सर? आप लोगों को क्या हो गया है? और हिना ने मेरी शादी की बात भी कबूल कर ली थी। कबूल करने के बाद झिझक भी तो रही थी, दोबारा से सोचने का वक्त भी तो मांगा था तुझसे। हिना दोबारा से क्यों सोचना चाह रही थी आमिर? सच कहूं मुझे खुद नहीं पता क्यों। हाँ, पर एक बार शादी के लिए हाँ करने के बाद मानो उसे कुछ हो गया था। वो बदल गई थी। बदल गई थी? कैसे बदल गई थी? ये बात तुमने हमें पहले तो नहीं बताई? नहीं बताई क्योंकि ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। सच कहूं तो अब भी नहीं पता है कि उसे हुआ क्या था। वो मेरी सोच थी या सच में वो किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। आमिर, साफ साफ बोल, तुझे ऐसा क्यों लगा कि हिना बदल गई थी? हमारे काम में सेकंड स्कैनिंग, सेकंड क्वेश्चनिंग अक्सर काम की साबित होती है। तो ब्रेक थ्रू मिल गया? एक करेक्टर मिल गया। इस केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई जो अब तक वहीं पर था, उसी माहौल में, लेकिन अब जाकर उस पर रोशनी पड़ी। रेहान नाम था इस करेक्टर का। इस केस में हमारे सामने वो था जो एक तरह से हमें परोसा गया था, जिसे हमने क्वेश्चन नहीं किया। शक करने का कोई कारण नहीं था हमारे पास, लेकिन हमारे सामने एक अंगूठी भी थी। ये अंगूठी, ये सोने की रिंग जब इस केस की उंगली में फिट बैठी तब ये केस क्रैक हुआ। मुझे शक हो गया था सर कि हिना किसी और से भी मिल रही थी, और मैंने हिना से पूछा भी था, किसी ने दी है ये अंगूठी तुम्हें? मेरी उंगली पर अंगूठी मेरी है बस। हिना, अंगूठी सगाई के बाद ही पहनते हैं। ऐसे भी पहनते हैं आमिर। हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और जब मैं तुम कहता हूँ तो उसमें सोहेल भी शामिल है। हिना, क्या हो गया है ऐसा? तुम्हारी आंखों में दूरी नजर आती है मुझे। सब कुछ कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था हमारी जिंदगी में। आमिर, मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, मेरी जिंदगी काफी अंधेरों से गुजरी है। देखो आमिर, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे वक्त चाहिए। बोली ही नहीं कभी कि कोई दूसरा था या नहीं। नहीं कभी ये बोला कि उसे झिझक क्यों हो रही थी हमारे रिश्ते को लेकर, होने वाली शादी को लेकर। तुमने पता नहीं किया कि कोई दूसरा था या नहीं? कैसे पता करता सर? हिना तो खामोशी में लिपटी हुई थी, और मुझे सबसे ज्यादा शक खुद पे हो रहा था कि कहीं मुझे वहम हो रहा है। फिर सोचा नहीं, आर्या पार हो जाए, और मैं फरहीन से भी मिला। कुछ बोल ही नहीं रही है, नजरें तक नहीं मिलाती। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। उसके बाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी पहले नहीं थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। उसके बदले हुए मिजाज का जरूर कुछ लेना देना है उस अंगूठी से। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, पर मैंने भी उसे अंगूठी के बारे में पूछा था। बोला यार आमिर तो बड़ा रोमांटिक है, ये आमिर ने दिया ना। बोल ना। अरे वाह, तू मुझे नहीं बताएगी, मुझसे छुपा कर रखी। अब इतने नखरे मत कर, बोल ना। पर उसने कहा कि वो अंगूठी उसने खुद से खरीदी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस पर शक नहीं हो सकता है। हिना खुदा से झूठ बोल सकती है, पर मुझसे नहीं। मुझे उस पर पूरा यकीन है।
यकीन यकीन होता है और सच सच होता है, और मुझे इस वक्त यकीन हो रहा है कि तुम्हें भी हिना पे शक है। कुछ सच है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं आमिर, ऐसी बात नहीं है। कोई और है ना उसकी ज़िंदगी में? मुझे बस इतना पता है कि हिना के लिए सबसे सही तुम हो, उसे सबसे ज़्यादा खुश तुम रख सकते हो और कोई नहीं। ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है सर। उसके बाद हिना मुझसे कभी कभार और फिर ना के बराबर मिलने लगी थी। फ़ोन पे भी हमारी बातचीत नहीं होती थी, कभी हुई तो मेरी तरफ से ही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हमारी बनती बनती इमारत अचानक से कैसे बिखर गई। उसके बाद ये खबर, मैं तो मतलब ख़त्म हो गया सर। तू नहीं, हिना खत्म हो गई, खत्म कर दी गई, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। 1 महीने में कैसे मैनेज किया है सारा का सारा आमिर? सर अगर मैं मैनेज कर पाता तो ये पता लगाने की कोशिश करता कि मेरे और हिना के रिश्ते को किसकी नज़र लग गई। वो अंगूठी सर। आमिर और हिना एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। ये अंगूठी के बारे में मुझे नहीं पता। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, हो गई थी, लेकिन शादियां टूटने के बाद तो जैसे दोनों अजनबी हो गई। हमें उतना ही पता चलता साहब जितना फरीन और हिना हमें बताना जरूरी समझती थी। आमिर वाली बात भी हमें काफ़ी टाइम बाद पता चली थी सर, लेकिन हिना आपा ने सामने से आके खुद बताई थी हमें ये बात। अंगूठी वाली बात भी उसने सामने से आकर बताई होगी? नहीं बताई ना सर, अगर बताई होती तो हम आपको कब का बता देते। क्या फरीन आप लोगों को चुभने वाला कांटा बन गई थी जिसे आप लोग निकलवाना चाहते थे? क्या आपने फरीन के नाम की सुपारी दी थी और हत्यारों ने गलती से हिना को मार डाला? बहुत भद्दी बात कह दी आपने साहब। फरीन और हिना दोनों हमारी बेटियां थी, दोनों चांद और सूरज की तरह अलग अलग थी। माना कि हमारे घर के अपने मसले थे, किस घर में नहीं होते सर? इनको बेटियों की सुपारी दे, आप लोगों ने हमको समझ क्या रखा है? नहीं बताई हिना ने मुझे, सब कुछ बताती थी, सब कुछ बांटती थी मेरे साथ, लेकिन ये नहीं बांटा, या शायद बांटना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों सर। पक्का पता नहीं? या फिर तुम्हें पता है? जी नहीं सर, नहीं जानती हूँ मैं। फरीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चोट है जो तुम बयान नहीं कर रही हो। तुम्हारी बहन जो घर में सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में कोई था या नहीं? सब बुरा लगा ये जानकर कि हिना ने मुझसे बात छुपा कर रखी। सर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते कि सबसे ज्यादा जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हो, सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, वो आपसे कुछ छुपा कर रखता है। लगता है इस एक अंगूठी में कोई राज छुपा है। हिना का आमिर से मन क्यों हटा? क्यों हिना ने ये अंगूठी वाली बात अपनी सगी बहन फरीन को नहीं बताई? ये एक सिंगल सुराग है हमारे हाथों में। गाजियाबाद के जितने भी जौहरी हैं सबको कुरेटा और पता कर ये अंगूठी हिना को किसने दी। ठीक है? ठीक है सर। हिना के फोन रिकॉर्ड्स की रीस्कैनिंग बनती है। हिना की जिंदगी में कौन खास था जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया? ये गन का सिलेंसर है, मक्खन की तरह चलता है। तेरा काम हो जाएगा ठोकते जाकर। हिना मेरी बहन है, दोस्त है, सब कुछ है। उसी पे शक है ना तुझे? उसी पे इतना गुस्सा है ना तू? तो सोच ले यार, करना क्या है? इस शक और गुस्से के तेजाब में उबलते रहना है या फिर मामला खत्म करके कलेजे में ठंडक पाना?
क्या बात है जाहिदा? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मतलब? पूरा सच भी नहीं कहा। जाहिदा साफ साफ बता। दस दिन की फील्डिंग के बाद गुड न्यूज हाथ लगी साहब। चोरी की दुकान मिली, सीसीटीवी की सीडी भी बनवा ली है और अंगूठी खरीदने वाले की पूरी हिस्ट्री भी निकाल डाली साहब। मुझे ये वाली अंगूठी पसंद है। तो बस ये तुम्हारी, दाम वाम की चिंता तुम मत करो, बस ले लो। मुश्ताक भाई का रिकवरी एजेंट है ये रेहान सिद्दीकी, भारी हिस्ट्री शीटर है साहब। ये हिस्ट्री शीटर रेहान सिद्दीकी हीना की जिंदगी में नया आदमी था? इसी से पूछ लेते हैं सर। इतना क्या पीट रहे? भूत लगा क्या पीछे? भूत के बाप रेहान भाई, आपको ना पुलिस ढूंढ रही है। अबे उनके साथ तो सालों से चोर पुलिस खेल रहा हूँ। वो कोई कह रहा था कि इनामवारसी मर्डर केस के लिए ढूंढ रहे हैं आपको। या खुदा, जाहिदा तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे इतने दिनों तक छुपा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं फरहीन की बातों में आ गई। मैंने सिर्फ हीना को अंगूठी खरीद कर दी थी। हाँ, मैं पूरी डिटेल में इससे सुनाऊंगा, लेकिन मेरे इस मर्डर में कोई हाथ नहीं। जाहिदा जी, कुछ ज्यादा ही चुप रही हैं आप, कुछ ज्यादा ही छुपाया आपने। वो दो लोग। हाँ? वो दो लोग। हाँ, कौन थे वो दो लोग? वो दो लोग थे ही नहीं। क्या? उस दोपहर किसी ने हमारे घर की घंटी नहीं बजाई थी। फिर क्या हुआ था उस दिन जाहिदा? रेहान सिद्दीकी के साथ हमने आपकी बेटी फरहीन को भी हिरासत में ले लिया है। सर, फरहीन के फोन रिकॉर्ड्स पहले डबल चेक किए होते तो फरहीन और रेहान के कनेक्शन पर से पर्दा उठता, पर जरूरी नहीं कि इनके फोन के कनेक्शन से इनके असली कनेक्शन पर से पर्दा उठता। बाबा, जब पर्दा उठ ही गया है तो किरदारों का इंटरव्यू तो बनता है, खासकर फरहीन। दो आदमियों की बदौलत मेरी और मेरी प्यारी बहन हीना के बीच का फर्क सामने आया। ये दो आदमी वो नहीं थे जो उस इतवार को हमारे घर आए थे। ये वो दो आदमी थे जिनके साथ हम जिंदगी बांटकर बिताने के सपने बुन रहे थे। वाकई में कई सालों बाद इतनी बेहतरीन एक्टिंग देखी है फरहीन। एक्टिंग तो एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी झंडे गाड़ देती तुम। क्या कमाल का सस्पेंस बनाया है वो दो हत्यारों वाला। अपनी मां को भी इस गुनाह में अपना साथीदार बनाया, और तो और उनका मुंह भी बंद रखवाया। कैसे? चल, अब इतने नखरे मत कर, बोल। फरहीन, ये अंगूठी मुझे रेहान ने दी है। क्या? रेहान ने? क्यों? सर, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड है, जैसे हीना का आमिर। मेरा रेहान के साथ जम गया था। मानो तकदीर ने हम दोनों बहनों को हमारे पसंद के आदमी दे दिए थे। रेहान और हीना जानते थे एक दूसरे को? सब मैंने मिलवाया था उन दोनों को। जैसे हीना ने आमिर को मुझसे मिलवाया था, वैसे मैंने भी रेहान को हीना से मिलवाया। रेहान मुझसे प्यार करता है फरहीन। देख हीना, अगर तू ये मजाक कर रही है तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है। मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। फरहीन, मैंने आज तक इस तरह के या किसी और तरह के मजाक किए हैं कभी? मैं सच कह रही हूँ फरहीन, रेहान मुझसे प्यार करता है। रेहान,
ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। वो तो है ही, क्योंकि तुमने पहनी है। सच? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो हिना, दिल से भी और दिखने में भी। तुम भी अच्छे हो रेहान, मुझे भी तुम पसंद हो। पसंद? तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ। जब मैं सामने होता हूँ ना, तुम महक सी जाती हो। तू ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। रेहान सिर्फ मेरा है। हिना पसंद है तुझे? हाँ, हिना पसंद है। मैंने तुम दोनों को बुलाया, तुम पीछे पीछे गुल खिला रहा है, पीछे उससे शादी करेगा तू? अरे पागल हो गई है। क्या समझ के लगा? क्या समझ के लगा? बात सुन मेरी, बात सुन। पागल हो गई है क्या? तेरी बहन के साथ अफेयर? अरे तेरी बहन है तो दुखी थोपड़ा लेके घूमती रहती है, तो मैंने सोचा कि अंगूठी गिफ्ट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। मुझे क्या पता कि इतनी सी बात का वो पूरी लव स्टोरी बना लेगी। और तूने उसे अंगूठी दी क्यों? हाँ, और तूने उसे क्या कहा कि वो तुझे मुझसे ज्यादा पसंद है? वैसी लड़की तुझे पसंद है? मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हूँ। सत्या गई है क्या हिना? पागल हो गई है वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तू पसंद है फरी, सिर्फ तू। तो एक तरफ रेहान कह रहा था कि उसके दिल में मेरे अलावा कोई नहीं, और दूसरी तरफ हिना उससे निकाह करने की बात कर रही थी। सब मैं पागल सी हो रही थी सर, पागल सी हो रही थी। क्या हिना, क्या बोला तूने? सुना ना तूने, रेहान मुझसे शादी के लिए पूछ रहा था और मैंने हाँ कह दिया। मुझसे जल जल के तेरे दिमाग में भूसा और दिल में राख भर गई है। फरीन, रेहान मुझसे प्यार करता है और मैं भी। सुन, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड, वो हमारे बचपन का कंपास बॉक्स या ड्रेस नहीं है जिसे हम एक दूसरे से बांटे। आमिर तेरा है हिना, कि तू अपनी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में जहर खोल रही। आमिर तेरे लिए सही है? नहीं है आमिर, वो मेरे बच्चे सोहेल को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। हाँ, रेहान में वो ताकत है, वो मुझे और सोहेल दोनों को खुश रखेगा। तेरे दिमाग में जबरदस्त भूसा बैठ गया है, तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। गुरूर का कोई इलाज है तो पहले तू करा ले। बचपन से बहुत गुरूर था ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, हमेशा से मुझे फीकी और खुद को तीखी समझती आई थी तू। अब रेहान मुझे तुझसे ज्यादा खूबसूरत मान रहा है तो तू जल रही है। हिना, ये चोरी है हिना, तू उसे मुझसे नहीं छीन सकती। अगर वो तेरा होता तो मेरा दिल नहीं चुराता। अगर वो तेरा होता तो मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। फरीन, बेहतर यही होगा कि तू रास्ते से हट जा। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये रख ले। मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, हिना पे भरोसा नहीं करती तो बस सारे मसलों को सुलझा देगी। कभी दगाबाजी नहीं करती, तो जो फैसला लेगी पूरा साथ देगी। तो मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं उस दोपहर को भी उसके सामने हाथ जोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों की जिंदगियां मत बर्बाद कर। जिंदगियां तू बर्बाद कर रही है फरीन, रेहान मेरा है। आमिर तेरा है। आमिर, तुझे पता है खुदा ने उसे सिर्फ तेरे लिए बनाया है। तू उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है, तुझे वो फराज की तरह किसी और में नहीं ढालना चाहता है। तू जैसी है वैसी उसे पसंद है, लेकिन तू ऐसे बदल क्यों गई? बदल तो तू गई है फरीन। कैसे, कब से? हमेशा से। पूरा बचपन तेरा साया बन के ही तो निकाला है मैंने। ये गलत है हिना, हमने हर चीज बांटी है। हाँ बांटी है, लेकिन उस पे सबसे पहले तेरा हक हुआ है। तूने इस्तेमाल की है वो चीज, और तुझे पता है फरीन, सबसे ज्यादा तूने मेरा इस्तेमाल किया है। तेरा होमवर्क करती थी मैं, अम्मी अब्बू की डांट खाती थी तेरे लिए, दीदी तुझे ज्यादा मिलती थी। बस बहुत हुआ। रेहान मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरा होगा। देखी ना, रेहान कोई बचपन का गुड्डा नहीं है जिसे हम बांटे। वो मेरा प्यार है और मैं उसके साथ जिंदगी बिताने वाली हूँ। तो तू दूर है उससे। दूर तो तू हो चुकी है फरीन, मुझसे, रेहान से, सच्चाई से। हिना, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे और रेहान से दूर जाएगी कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगी।
मैं नहीं, तू दूर हो। क्या कर रही है फरीन? अम्मी, अम्मी, अम्मी। अम्मी देख ना, हीना मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी, मेरा रेहान छीन रही थी। वो मेरा आदमी। अम्मी मेरी कसम खा, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, दबा देगी ये बात। अब देख ना, हीना तो रही नहीं ना, तू ये बात किसी से मत बताना, वरना मुझे जेल हो जाएगी। अम्मी खा ना मेरी कसम, खा। हाँ जी फरीन, फरमाइए। रेहान कहाँ है? रेहान भाई तो बाहर गए हैं काम से। क्या बात है? रेहान का फोन ऑफ क्यों है? सलमान तो इस वक्त क्या कर रहा है? मैं तो बस ऐसे ही तफरी कर रहा था। आप बताओ ना, काम क्या है, क्या हुआ? तू ऐसा कर, मुझे बस स्टॉप पर मिल अभी। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी के कातिल को छिपाया मैंने, मुझसे गलती हो गई। जाहिदा जी, जिसे आप गलती कह रहे हैं, कानून की भाषा में उसे जुर्म कहते हैं। फरीन की झूठी कहानी पे आपने चुप्पी साध कर कानून को गुमराह किया है, सजा तो होगी। सर मैंने वो बंदूक सलमान को बस स्टॉप पे दे दी, ये कहकर कि रेहान को दे दे। स्टेटमेंट ले लो इसका, और इस रेहान को तबीयत से कुटो, किसी भी हालत में वो गन बरामद होनी चाहिए। साहब मैंने सिर्फ उसे गन दी थी, मर्डर वर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं था। हीना को मारने का फैसला सिर्फ और सिर्फ फरीन का था साहब, सिर्फ फरीन का। ये केस पहले दिन ही सुलझ गया होता अगर हमें वही बताया गया होता जो एग्जैक्टली हुआ था। अगर फरीन और हीना की मां जाहिदा ने सच बोला होता। पर खैर, कई चक्कर काटकर ही सही, पर वही बात साबित हुई कि आखिरकार झूठ पर सच की जीत होती ही है, और जुर्म कभी छुप नहीं पाता, हमेशा पकड़ा जाता है। सर जुर्म तो पकड़ा गया, लेकिन मुजरिम का मोटिव क्या था? हीना को मारकर फरीन हासिल क्या करना चाहती थी? रेहान को, एक हिस्ट्री शीटर को, जो दोनों बहनों के साथ चिटिंग कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था, और वो दोनों ये बात समझ नहीं पाई। अजीब है। एक्चुअली उतना अजीब भी नहीं। अवैध अफेयर्स में ज्यादातर जुर्म का मोटिव जलन, गुस्सा या बदला होता है। उस आवेश में जुर्म की निष्फलता को समझने की कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन होती है। अक्सर लोग जुर्म के आफ्टर इफेक्ट के प्रति मानो अंधे हो जाते हैं और जुर्म की दस्तक के प्रति बहरे। हर जुर्म पोटेंशियल मुजरिम को कम से कम एक वार्निंग सिग्नल देता ही है कि भैया रुको, सोचो, इस जुर्म के रास्ते पर डेंजर है। खतरा सिर्फ उसे ही नहीं है जिसे तुम रास्ते से हटाने की फिराक में हो, बल्कि उतना ही खतरा तुम्हें भी है। कानून की सजा से बचना इम्पॉसिबल है, फिर भी लोग जुर्म करते हैं। तबाही का मंजर सामने दिखता है मुजरिम को, फिर भी बंदा खुद उस पर चलकर दस्तक देता है, अपनी बर्बादी को न्योता देता है। क्यों?